नमस्ते। मैं अभिजीत आप लोगों को एक इतिहास की पन्नों पे लेके जाऊंगा, जहां ये इतिहास की पन्ने इस टाइम की सरकार या पिछली सरकार किसी ने इस इतिहास की पन्ने को खोला नहीं है। ये है घर उन वीर सेनानी, स्वतंत्र सेनानी जिसको मार दिया गया था 1932 साल का 14 दिसंबर। ये उन्हीं का घर है। आज तो उन स्वतंत्रता सेनानी जीतू हेम्ब्रम का नाती पोती परंपरा के साथ रहता है, सब इकट्ठा रहता है। ये अभी भी पूजा जाता है तुलसी का पेड़। वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त था। तब ब्रिटिश शासन चल रहा था। उस टाइम दुमका से, झारखंड दुमका से आया था मालदा गाजोल, फिर आया हबीबपुर का खोचा कांदोर गांव में सावताल दंपत्ति वीरेंद्र हेम्ब्रम। उनका लड़का था जीतू हेम्ब्रम, जो कि बहुत बहुत ही शिव भक्त था। वो हर टाइम बोलता रहता था, सत्यम शिवम सुंदरम। ये परंपरा बन गया है उन घरों का, उन गांवों का। हम आए हैं यही, ये उनके घर के आगे एक शिव मंदिर बनाया गया है और पास में ही उनका एक नाम का एक शरण सभा बनाया गया, जो आज 14 दिसंबर है। उनको पूजा जाएगा, उनकी नाम का ये वीर गाथा सुनाया जाएगा। परंपरा के साथ ये आदिवासी संत ये सिंघा बजा के ध्वनि से शुरू किया ये अनुष्ठान, जहां उनकी लिए पूजा हो रहा है। उनकी तस्वीर में उनका पोता माला, फूल, बेलपत्तों के साथ पूजा कर रहा है, उनको शरण किया जा रहा है। उनके और एक साथी था जो सरदार था, उनकी भक्त था, लेकिन उस जमाने में जो 1932 साल 13 दिसंबर जीतू सरदार और उनका संग पंग मिलकर आदिना, जो इस जमाने में मस्जिद बोला जाता है, वो दखल कर लिया गया था। तीर धनुक लाठी तलवार लेके सब आदिवासी सावताल लोग पूरा घेर लिया गया था। फिर कतवाली का जमींदार आबू हुसैन चौधरी ये ब्रिटिश पुलिस के साथ आया, उनको धोखे से बाहर बुलाया। बाहर बुला के ये आबू हुसैन चौधरी, इसने जीतू हेम्ब्रम और उनका 16 साथियों को इनकाउंटर करके गोली मार के हत्या कर दिया गया था। ये इतिहास के पन्नों में किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, इनके बारे में कोई नहीं जानता। तो सरकार से हम गांव वालों की तरफ से ये दरखास्त करते हैं, इनको अच्छी सुविधा दिया जाए, इनको इतिहास की पन्ने में दर्ज किया जाए और इनकी बारे में कथाओं को ये आदिवासी सावतालों को पढ़ाया जाए, उनके बारे में समझाया जाए। जीतू हेम्ब्रम, इसने दीक्षा लिया था
काशीश्वर चक्रवर्ती के पास से। काशीश्वर चक्रवर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक उस जमाने में नामी वकील था। उनसे ही उनका ज्ञान मिला, शिव के बारे में जाना, ब्रह्मा के बारे में जाना, विष्णु के बारे में जाना। इस जमाने में जैसे क्रिश्चियन और पादरी बाबाओं का उपद्रव बढ़ गया है, उस जमाने में क्रिश्चियन और पादरी और सावताल धर्मांतर होता रहता है। इस जमाने में धर्मांतर हो रहा है, लेकिन उस टाइम उसने एक नारा दिया था, एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम दिया था सर्वभारतीय सावताल कमेटी। इसी नाम से वो आसपास की दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा जिला का बहुत सारे आदिवासियों को इकट्ठा करके वो संगठन बनाया गया। तो हम पालन करने आए हैं उसी गांव में। उसका जो बलिदान दिवस है उसको स्मरण करने के लिए यह पहले तो पूजा हुआ उनके नाम का, फिर यह खाना पकाया जा रहा है। कम से कम 500 लोगों का इंतजाम किया गया है। खिचड़ी बनाया जाएगा लोगों को खिलाने के लिए। इसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वो एक फुटबॉल मैच है 8 टीमों का। ये जीतू हेम्ब्रम का जो पुराना साथी था, उन्हीं का नाती पोती आज दोबारा इकट्ठा हुआ है। इन लोगों का सोच है दुनिया कैसी भी चले, लेकिन ये अपना कर्म नहीं भूलते हैं। आज भी झारखंड में ऐसे कई गांव है जहां आदिवासी लोग अपने शरीर में राम नाम खोद खोद के लिखते हैं, क्योंकि ये राम सेना में भी अंश लिया था। लेकिन इनको बिसरा जाति तब से आज तक माना जा रहा है। लेकिन ये बिसरा है नहीं, ये राम के भी साथ था, ये राणा प्रताप के भी साथ था। राणा प्रताप की सेना में भी आदिवासी लोग, उनका पूरा योगदान रहा। तो आज उन्हीं को स्मरण करने का वक्त है। वो स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जमींदार का जो कौर था, जैसे 2/3 फसल जमींदार लोग लेके जाते थे फसल उगने के बाद। तो आज हम यहाँ आए हैं, हमारी गुरु माँ कमली शरण जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से पद्मश्री मिला है, वो भी यहाँ आए हुए। केदारनाथ से एक महाराज आए हैं। हम वो पूजा पाठ के बाद थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा है, इसके बाद क्या कार्यक्रम होगा, कैसे होगा, ये सब चीज। तो हम यहाँ से अभी चलेंगे मैदान की तरफ, आपको मैदान की तरफ लेके जाएंगे जहाँ 8 टीमों का खेल रचा गया फुटबॉल, जो कि फुटबॉल आदिवासी का बहुत प्रिय है। ये जब भी मौका मिलता है इनको ये फुटबॉल खेलते हैं, इसलिए ये लोग सोच समझ के ये खेला रचना किया गया है। ये खेल की बीच में जो टीम जिसका खेला हो जा रहा है उसको लाके खिला के तैयार हो रहा है। ये स्टेज बनाया गया था उनकी शरण सभा में। जीतू हेम्ब्रम अमर रहे, आज उनका बलिदान दिवस है। हम यहाँ फुटबॉल
टीमों को बुलाकर उनका जो माठ का जो दर्शक है सब मिलके उनके लिए 1 मिनट मौन रहेंगे। उसके बाद हमारा जातीय संगीत, भारत का जातीय संगीत पाठ कर रहे हमारा एक दादा जो 24 परगना से आए हैं, श्री राजकुमार सरदार, वो जातीय संगीत पाठ करवा रहा है। रेफारी, गुरुमा और केदारनाथ का आचार्य और महाराष्ट्र से आया हुआ एक संत महाराज, सब मिलके हम आज का कार्यक्रम करेंगे। थोड़ी बात ये होने के बाद ही खेला शुरू हो जाएगा। सब प्लेयरों से हाथ मिलाया जा रहा है। जो कमेटी का लोग है और हमारे इस हबीबपुर थाने का, हबीबपुर विधानसभा का जो एमएलए है विधायक साहब जुएल मुर्मू, वो भी आए हुए हैं। कैनपुकुर का एक मोड़ को जीतू हेम्ब्रम मोड़ कर दिया गया है। ये दर्शक है, आप देख सकते हैं मैदान पे खचाखच भरा हुआ है। दोपहर का थोड़ी देर वक्त ज़्यादा लोगों का समागम ज़्यादा हुआ था। ये खेला चल रहा है मैदान पे, एक के बाद एक टीम आ रहा है, खेल रहा है। नॉकआउट टूर्नामेंट है, जो हारेगा वो विदाई लेगा, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। फाइनल में इनको 15,000 रुपये पहली प्राइज रखा गया है, दूसरी प्राइज रखा गया है 10,000 रुपये, और दो, एक अच्छा स्ट्राइक है, अच्छा गोलकीपर है, उनको 2-2 हजार रुपये दिया जाएगा। मैदान में अच्छा खेल का अनुभूति लेते हुए दर्शक लोग, गांव वाले या जीतू हेम्ब्रम की सब फलवार, जीतू हेम्ब्रम की जो भक्त है, वो लोग अपना गुरु के प्रति संवेदनशील रखते हुए ये खेल चल रहा है। इसके बाद खेल खत्म होने के बाद प्राइज दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मैदान में लोग हैं, दर्शक है। ये हबीबपुर विधानसभा में खेल को रचना किया गया है। ये गेम में किसी दल में गोल नहीं कर पाया तो प्लांटी से फैसला होगा। हम 8 टीमों का इंतजाम किया था। 8 टीम खेलने के बाद एक एक टीम आएगा, 2-2 टीम सेमीफाइनल खेलेगा, फिर वहां से एक एक टीम आएगा जो फाइनल खेलेगा। फाइनल खेलने के बाद इनको प्राइज दिया जाएगा। जीतू हेम्ब्रम का जो फॉलोअर है, जीतू हेम्ब्रम का जो भक्त है, जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, ये जुड़ रहा है अपने आप के साथ, अपने लोगों के द्वारा। खेल खत्म हो गया था, फाइनल खेल चालू होने से थोड़ा देर पहले ही हमारा ये प्लेयर से हाथ मिलाना होता है। ये आगे जीतू हेम्ब्रम का पोता जा रहा है, उसके बाद जीतू हेम्ब्रम का एक संत है, उसके बाद विधायक है, उसके बाद महाराष्ट्र से महाराज है, उसके बाद ये गुरुमा है हमारी, जो पद्मश्री मिला है इनको। हम सब मिलके प्लेयर को अच्छा अभिनंदन देके फाइनल का खेल शुरू करने वाले हैं। फाइनल का खेल खत्म होने के बाद ही हम उनको प्राइज दिया गया है। जितने भी वो रेफरी थे उनको सम्मान दिया जा रहा है। ये केदारनाथ का आचार्य है, इनके हाथ से प्राइज दिया जा रहा है। ये चेक भेंट किया जा रहा है, ये महाराष्ट्र से। ये हमारा विधायक है
जुएल मुर्मू, इनसे ये पद्मश्री गुरुमा कमली शरण है। ये विधायक साहब है जो चेक दे रहा है हरा हुआ दल को। पीछे दो महाराज है, ये केदारनाथ से आए हुए, एक महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये गुरुमा है, पहली जो जीता है दल, उसका कैप्टन को बुला के उसके हाथ में ये चेक 15,000 का चेक थमा दिया गया है। जय जीतू हेमरम, जीतू हेमरम अमर रहे।